फ्रेंड्स, राधे राधे। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने परिवार का भी बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। आप लोगों के प्यार से मैं भी बहुत अच्छी हूँ और स्वागत करती हूँ मैं आपका आपके ही अपने चैनल कृष्णा की दुनिया में, जहाँ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस और अपनी डेली एक्टिविटी। और फ्रेंड्स, आज दिन है सोमवार का, तारीख है 6 तारीख और सुबह के 8:30 या पौने 9 का टाइम होगा जिस टाइम से मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैं अंदर अभी बेड की चादर को ठीक करूँगी क्योंकि बच्चे की जो है अभी ना आराध्या की और वंश के पेपर हुए थे तो उनकी छुट्टी पड़ी हुई है। तो मुझे ना उनकी यूनिफॉर्म वगैरह धोनी है, तो मुझे आज लगानी है मशीन। तो मैंने सोचा कि लाओ मैं पहले बेड की चादर भी जो है चेंज कर देती हूँ, फिर मैं मशीन लगाऊंगी और जो काम है वो करूँगी। तो फिर मैंने यहाँ पे फटाफट से बेड की चादर चेंज करी और फिर जो थोड़ी सी सफाई होती है यानी कि बेड की रैक होती है या फिर ड्रेसिंग टेबल होती है वो भी मैं क्लीन करूँगी, क्योंकि इतनी धूल आती है, बहुत ज़्यादा धूल आती है। तो मैं डेली ही मेरा ये काम है बेड की चादर ठीक करना या बेड की रैक को ठीक करना या ड्रेसिंग टेबल की सफाई करना, क्योंकि मेरा घर बिल्कुल सड़क के सामने है तो बहुत ज़्यादा धूल आती है। ज़रा सा भी ट्रैफिक जाए तो तुरंत धूल जो है अंदर आती है। और वैसे तो फ्रेंड्स, जो घर की साफ़ सफाई होती है ना वो तो डेली की ही रहती हैगी, पर थोड़ा सा जो है टाइम लगता है क्योंकि सारी चीज़ों को व्यवस्थित करने में बच्चे हैं घर में तो वो फैलाते रहते हैं। और सोफ़े के कवर तो मैं दिन भर में कम से कम कुछ भी नहीं 10-20 बार कर ही देती हूँ, क्योंकि वहीं पे सारे दिन उनको बैठना वगैरह है। और आजकल तो छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं ना, तो उनको तो बस पूरे दिन टीवी टीवी ही लगा रहता है। तो मैं अपने अंदर आ गई थी, नहा धो के सबने नाश्ता वगैरह कर लिया था। बस मेरी जो थोड़ी सी सफाई थी वो मैंने कहा कि चलो आज मैं अंदर की सफाई करती हूँ। बेड की चादर वगैरह चेंज कर दिया, आज मुझे बेड की चादर धोनी भी है। तो फ्रेंड्स, कमरे की सफाई का काम मेरा हो गया है और अब मैंने बेड की चादर वगैरह जो बदली है उसको धोऊंगी। तो चलिए चलते हैं, मशीन लगाऊंगी। तो बस मैंने मशीन लगा ली है और आज मैंने मशीन ना बरामदे में ही रखी थी, आंगन में नहीं निकाली थी क्योंकि इतनी धूप हो जाती है। तो मैंने सोचा बरामदे में ही मशीन रख लेती हूँ, क्योंकि कपड़े वगैरह काफ़ी ज़्यादा हैं, चादर वगैरह धोनी है और जो कंबल वगैरह हैं वो भी धोने हैं। तो अब जो बेड की चादर जो भारी है मतलब वो तो मैं रख दूँगी, और जो हल्की चादर हैं जो डेली उड़ जाएंगी वो मैं निकाल के एक बार पानी उसमें निकाल लूँगी। तो चलिए, जितने भी सारे कपड़े हैं मैं डाल दूँगी। और तो एक तरफ मेरे कपड़े धुलते रहेंगे, दूसरी तरफ मैं बेड के सोफ़े यहाँ पे हैं वो भी ठीक करूँगी और फिर झाड़ू वगैरह लगाऊंगी। और आज ना फ्रेंड्स, मैंने धोया था सिर, तो मतलब एक बात आपको सच बताना चाहूँगी मैं आज कि मेरे बाल इतने झड़ रहे हैं। मतलब इस बीच में ना मुझे काफ़ी टाइम हो गया, मैंने अपने बालों के लिए कोई भी सीरम या कोई भी टोनर या मेहंदी भी नहीं लगाई है, बहुत टाइम हो गया है। तो मैं आज अपने बालों के लिए ना एक सीरम बनाऊँगी। सीरम कह लो या फिर टोनर कह लो, आप कुछ भी कह सकते हैं, बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है वो। और मैंने जब सुबह सिर धोया था ना तो मेरे बाल इतने झड़ने लगे हैं, बहुत ज़्यादा मेरे बाल जो है झड़ रहे हैं। और बहुत टाइम हो गया है फ्रेंड्स, मैं अपने बालों पे ना मेहंदी नहीं लगा पाई हूँ, क्योंकि मेरी लगी हुई है टीचिंग और मुझे उसके लिए आज भी हो सकता है अगर कॉल आया तो मुझे जाना पड़ेगा। स्कूल में बुलाया है आज उन्होंने, तो पहले मैंने सोचा कि चलो पहले मैं अपने घर का जो काम है वो करूँगी और उसके बाद 11:30 बजे या 11 बजे कह लो या 11:30 बजे लगभग उसी टाइम जो है मैं स्कूल के लिए निकलूँगी। तो पहले मैंने अपने सबसे पहले मशीन लगा दी थी, क्योंकि उसके साथ साथ ही जो है काम होता रहेगा, कपड़े धुलते रहेंगे और जो ऊपर की साफ़ सफाई है वो भी होती रहेगी। तो फ्रेंड्स, मैं हो गई हूँ तैयार, क्योंकि मैं जा रही हूँ अपने स्कूल यानी कि कॉलेज, जहाँ मेरी टीचिंग लगी हुई है। और टीचिंग डीएलएड में लगती है, तो 1 महीने की टीचिंग चलेगी और उसके बाद पेपर होंगे। तो बेटा ना इस बार 2nd सेमेस्टर है, तो मैं यहाँ बिल्कुल रेडी हो गई हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं बिल्कुल तैयार हूँ, बस अब ना थोड़ी बहुत देर में निकलने वाली हूँ। तो चलिए, और इसमें मैंने सारे अपने जो मेरे फॉर्म वगैरह हैं वो रख लिए हैं, तो मैं दिखाऊँ आपको। अभी निकल ये रहा, ये फॉर्म जमा होगा, दूसरा ये रजिस्टर बनता है
ये है, यहाँ पे लगी है मेरी 1 से 5 तक। और ये रहा फॉर्म। तो चलिए मैं रख लेती हूँ, इसमें भी मेरा नाम है। ये रहा, टिक लगा हुआ है। तो चलिए मैं रख लेती हूँ अब। तो फ्रेंड्स, ये रहा मेरा स्कूल जहाँ मेरी टीचिंग लगी हुई है। और अब मेरा जो कागज़ों का काम था, यानी कि फॉर्म वगैरह जो भी सबमिट करने थे, वो मैंने कर दिए हैं। और अब हम करते हैं घर चलने की तैयारी। और घर पे आके मैंने सबसे पहले बनाई अपने लिए चाय, क्योंकि मेरे ना सिर में दर्द होने लगा था। और चाय पीने के बाद मैं करूँगी जिसकी मैंने आपसे बात करी थी, बालों के लिए होममेड सीरम कह लो या टोनर कह लो। ये बालों के लिए ना बहुत ही ज़्यादा रामबाण है। और ये ना बेसिक सामान है, घर के ही सामान से मैं इसको बनाने वाली हूँ। और बस इसमें ना एक चीज़ एक जो गुलेहड़ के फूल ना लेकर ना, आज मैं गुलेहड़ के पत्तों का इस्तेमाल करने वाली हूँ। और गुलेहड़ के फूल से ज़्यादा फ़ायदेमंद गुलेहड़ के पत्ते होते हैंगे। तो मैं इन्हीं सारे सामान से मैं जो है एक सीरम टोनर, या आप इसको ना तेल डाल के भी अपने बालों में इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने कई बार आपके साथ शेयर करी है ये वाली रेमेडी, और सच में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मेथी दाना जो है हमारे बालों के लिए रामबाण है। साथ के साथ जो मैंने इसमें तिल लिए हैं, काले तिल, वो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। और फिर मैंने इसमें ली थी 4-5 लौंगें थी, ज़्यादा लौंग नहीं थी, मसाले वाली लौंग जो होती है वो वाली मैंने ली है। और उसके बाद अब मैं इसमें गुलहड़ के पत्ते का इस्तेमाल करके एक बहुत अच्छे तरीके से इसे खौला लूँगी, जब तक कि सारी चीज़ें जो हैं थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएंगी। और सॉफ्ट होने के बाद मैं गैस को कर दूँगी बंद। और साथ के साथ मैंने दूसरी तरफ शाम के खाने की भी तैयारी कर दी थी। और आज मैं खाने में बनाने वाली हूँ शाम को करेले। अभी तो मैं करेले का ही ऑप्शन है, बाकी जब शाम को हस्बैंड आएंगे तो वो जो बताएंगे वो बनाऊँगी। तो बस मेरी यहाँ पे जो है टोनर बन के बिल्कुल तैयार हो गया है। इसको गैस को कर दूँगी बंद, और ठंडा होने के बाद इसे मैं छान लूँगी। और जब मैंने पानी में ये सारा सामान डाला था उस टाइम आपने इसका कलर देखा था, और अब इस टाइम पे आप इसका कलर देख रहे हैं। सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा कलर आया है। बस मैं यही कहूँगी कि एक बार आप मेरे कहने से ना एक बार इसको बना के अपने बालों में इस्तेमाल करें, उसके बाद आप मुझे आके बताना। अभी बहुत गर्म है, इसे मैं रख दूँगी ठंडा होने के लिए, उसके बाद इसका यूज़ करेंगे। और दूसरी तरफ मैं अपने करूँगी शाम के खाने की तैयारी। तो मैं बनाने वाली हूँ करेले। तो फ्रेंड्स, ये ठंडा हो गया है और मैंने इसे स्प्रे बोतल में कर लिया है। और ये ना इतना एक्स्ट्रा आया अभी। तो चलिए पहले मैं इसको अपने बालों में लगाऊंगी, और उसके बाद फिर इस वाले को भी मैं इस बोतल में भर के रख दूँगी। तो चलिए चलते हैं अंदर। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ अब बाथरूम में। और जो मेरा शाम का काम है, खाना वगैरह सब ने खा लिया है, सब अपने अपने बिस्तर पे पहुँच गए हैं। और मैं आ गई हूँ सीधा बाथरूम में। सबसे पहले जो मैंने टोनर बनाया था उसको इस्तेमाल करूँगी। और सच में मेरे बाल ना, मुझे आज मैंने सिर धोया था तो मेरे बाल इतने झड़ गए थे, मुझे बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो गई थी। मुझे लगा कि आज मुझे ना अपने बालों के लिए लेकर कुछ ना बिल्कुल सीरियस होना पड़ेगा, वरना जो इस टाइम पे हेयर फॉल की समस्या चल रही है ना, वो कहीं ज़्यादा ना हो जाए। तो और मेरे ना बालों में ये है कि जो आगे के बाल हैं ना, बस यहीं से बालों की जो है समस्या है, यहीं पे मेरे बाल बहुत ज़्यादा हल्के हो गए हैं। तो मैं यहीं पे इस सीरम का इस्तेमाल करने वाली हूँ। और जो स्प्रे बोतल है ना, इससे बहुत अच्छे से, बहुत आसान तरीके से जो है बालों में जा रहा है। वैसे तो मैं ना अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, वरना मैंने सोचा था कि मैं आराध्या से अपने बालों में इसको लगवाऊंगी, पर वो ना सो गई हैगी। तो मैं इसे स्प्रे बोतल से ही अपने बालों में आज लगाने वाली हूँ। कल को जो है मैं पक्का आराध्या से लगवाने वाली हूँ, फिर मैं वो आपके साथ भी शेयर करूँगी। और इसे ना स्प्रे बोतल से लगाना भी बहुत ज़्यादा आसान है। आप देख सकते हैं मैंने आगे लगा लिया था, और अब पीछे के बाल जो हैं इन पे भी मांग कर करके मैं सारे बालों में ये जो सीरम है इसको लगाऊंगी। और इस सीरम को बनाने के लिए ना बहुत ज़्यादा सामान की ज़रूरत नहीं है, सारा ही सामान जो है घर का है। और 2-2 4-4 रुपए में जो है सारा सामान आ जाता है। मेथी दाना है, लौंग है, और जो गुलहड़ के पत्ते हैं, ये सारा सामान घर का ही है। मेथी दाना और लौंग ये हम मसाले में मंगाते हैं, कोई हमें एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना है, ना बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने हैं। मार्केट में आप देखेंगे ना तो बहुत ज़्यादा महंगे महंगे सीरम या फिर बहुत ज़्यादा महंगे टोनर आपको मिलेंगे, और वो भी इसी चीज़ से बने होते हैं। तो मुझे तो अपने जो घर की बनाई हुई होती है ना, उस पर ज़्यादा विश्वास होता है।
बेसिकली आप मार्केट से कोई सीरम खरीदेंगे ना तो उसमें केमिकल की मात्रा ज़्यादा होती है, चाहे उस पे कितना भी कुछ ना लिखा हो, कितना ही गारंटी दी हुई हो, पर कहीं ना कहीं वो केमिकल का इस्तेमाल करते ही हैं। पर ये वाला सीरम जो मैंने घर पे बनाया है, ये 110% बिल्कुल घर पे बना हुआ है और आपके सामने ही मैंने ये सारी चीज़ें बनाई हैं। तो मुझे ना मार्केट से ज़्यादा अपने घर की, अपने हाथ की बनी हुई चीज़ों पर ज़्यादा विश्वास होता है। तो बस मैं तो यही कहूँगी कि आप ना बाहर की चीज़ें छोड़ छोड़ के अपने हाथ की बनी हुई चीज़ों पर विश्वास करें। और अब एक ना सीक्रेट बात और मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अब ना कई लोग ये कहेंगे कि इसे कौन बनाए, क्या फ़ायदा है, कोई गारंटी नहीं है इसकी, इससे तो मार्केट का ले लो, मार्केट में ज़्यादा गारंटी है। भाई देखो, सीधी सी बात है, अपना तो यही मानना है कि जो मैं अपने हाथ से बनाती हूँ, अपनी आँखों के सामने चीज़ जो होती है उस पे मुझे ज़्यादा विश्वास होता है। मार्केट की बनी हुई चीज़ों से हमें दुगने पैसों में मिलती हैं और सामान सिर्फ यही होता है। आप चाहे कोई सी भी कंपनी उठा के देख लें, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूँगी, वो गारंटी तो देंगे पर कुछ टाइम के लिए वो आपके बालों पे काम करेंगी, लौट फिर के जो है चीज़ें वहीं, यानी कि औसत जो होता है वो हमारा शून्य ही रहता है। और ये वाला सीरम जो मैंने घर पे बनाया है, ये 110% नेचुरल है। इसमें कोई भी मैंने मिलावट का सामान नहीं मिलाया है। बस हाँ, मैं ये कहूँगी कि आप ये कहेंगे कि आपके बाल 1 दिन में या 2 दिन में बढ़ जाएँ, काले हो जाएँ, तो भई देखो, ये नेचुरल चीज़ें हैं। ये नेचुरल तरीके से आराम-आराम से वर्क करती हैं, बालों की समस्याओं को दूर करती हैं। और मैं अपने बालों की आपको बात बताऊँ तो मेरे बाल आप देख सकते हैं, मैंने पिछले से पिछले महीने अपने बालों में कटिंग करी थी और इस बार आप देख सकते हैं मेरे बाल, जितनी मैंने कटिंग करी थी ना उससे 2 इंच कहूँगी मैं, फ़र्क मेरे बालों में आया है। हाँ, मैं ये कहूँगी कि मैंने इस बीच ना अपने बालों की बिल्कुल भी देख-रेख नहीं करी थी, तो मेरे बाल थोड़े से झड़ने लगे हैं। पर मैं लौट कर अपने दोबारा उसी रूटीन पे आ रही हूँ, जैसे मैं पहले अपने बालों का ख़्याल रखती थी, उसी तरीके से मैं अपने बालों का फिर से दोबारा ख़्याल रखूँगी, तो मेरे बालों की जो समस्या है वो ख़त्म हो जाएगी। और थोड़े बहुत बाल झड़ना ना ये नॉर्मल है। बस हाँ, आपको अगर ये चीज़ें, देसी चीज़ें आपको इस्तेमाल करनी है तो आपको भाई थोड़ा-सा विश्वास करना पड़ेगा, थोड़ा-सा पेशेंस अपने ऊपर रखना पड़ेगा, तभी जाके ये चीज़ें जो हैं काम करती हैं। और ये ना इतना इतना मैंने लगा लिया है, आपने देखा था पूरी ये बोतल भर रही थी। और अब इसमें जो कटोरी का रह गया है ना, वो भी मैं इसमें कर दूंगी। चलते हैं अंदर और फिर इसमें कर दूंगी, और इसे ना मैं रोज़ डेली इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो चलिए, तो फ्रेंड्स चलिए, आज का ब्लॉग भी मैं अपना यहीं पे एंड करती हूँ। मिलूंगी आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, खुश रहें, मस्त रहें, अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रखें। तो बाय बाय, राधे राधे, हैप्पी शुभ रात्रि।